Hello students, today we are going to learn about money, chapter number 10. In this chapter we are going to cover writing of rupees and paisa, conversion, converting paisa into rupees, addition of rupees and paisa, story sum, subtraction of rupees and paisa, multiplication of rupees and paisa and division of rupees and paisa. Let's start with the self-survey. How much money do the notes and coins make? यहाँ पर अलग अलग डिनोमिनेशंस दे रखे हैं नोट्स और कॉइन्स के, इनको आपको काउंट करके टोटल मनी बताना है। फर्स्ट वन इन्होंने कर रखा है 10, 20, 30, 40, टोटल इज 40 रुपीज। सेकेंड वन इज दिस इज 20 रुपीज और कॉइन्स कितने हैं 5 के, हमारे पास 4 कॉइन्स हैं, मतलब 1 2 3 4, 5 5 10 एंड 15 20 ही हमारे पास कॉइन्स हैं। तो टोटल कितने हो गए 20 प्लस 20 40 रुपीज। यहाँ पर 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपीज के हमारे पास 6 कॉइन्स हैं, तो दीज आर 12 रुपीज। 5 रुपीज के हमारे पास 2 नोट्स हैं, दैट मेक्स 10 एंड 1 2 3 4, 1 रुपी के 4 कॉइन्स हैं, का मतलब 4 रुपीज, तो टोटल हो गए 14 रुपीज। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी नीड मनी फॉर बाइंग थिंग्स। हमें पैसे की क्यों जरूरत होती है किसी भी चीज को खरीदने के लिए। मनी इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ मेटल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। मनी जो है वह सिक्कों के रूप में आते हैं या फिर नोट के रूप में, या फिर पेपर नोट्स जिनको हम करेंसी नोट्स कहते हैं। यू आर फेमिलियर विद दीज कॉइन्स एंड नोट्स। आपने ये डेली रूटीन में ये नोट्स और कॉइन्स देखे होंगे, जैसे दिस इज 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 20 रुपीज कॉइन। और जो करेंसी नोट्स हैं 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, ये 5 रुपीज का नोट है, देन 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 एंड 500। सबसे जो बड़ी करेंसी इंडिया में है वो है 500 रुपीज का नोट। राइटिंग ऑफ रुपीज एंड पैसा। हम पी यूज करते हैं पैसा डिनोट करने के लिए, और रुपी का सिंबल हमारा होता है दिस वन, इसको यूज करते हैं हम रुपी को डिनोट करने के लिए। एन अमाउंट ऑफ मनी कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म्स, लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। किसी भी पैसे का अमाउंट हम लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म 2 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर वर्ड्स में जैसे लिखा हुआ है रुपीज 40 एंड पैसा 45, तो हम इसको लॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखेंगे 40 रुपीज एंड 45 पैसा, और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे 40 रुपीज 45 पैसा। रुपीज 65 एंड पैसा 75, तो इसको हम लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे 65 रुपीज एंड 75 पैसा, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम रुपीज 65 75 पैसा। रिमेंबर द पॉइंट सेपरेट्स रुपीज फ्रॉम पैसा। ये हमें याद रखना होगा, रुपी और पैसा को कौन सेपरेट करता है, एक पॉइंट। द फिगर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट रुपीज एंड द 2 फिगर्स ऑन द राइट ऑफ द पॉइंट डिनोट द नंबर ऑफ पैसा। जैसे ये रुपी है और ये पैसा, अगर हम लिख रहे हैं 100 50, तो जो लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट में है दिस साइड ये रुपीज शो करते हैं, और ये पॉइंट के राइट में है ये क्या शो करते हैं, पैसे शो करते हैं। 0 ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट शोज दैट देयर इज नो रुपी। अगर यहाँ पे लिखा है 0.75, तो इसका मतलब कोई भी रुपये नहीं है, सिर्फ 75 पैसा है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 10.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स इन शॉर्ट फॉर्म। अब हम 85 पैसा को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके 2 तरीके हैं लिखने के। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 85p, और दूसरा आप लिख सकते हैं रुपीज 0.85, क्योंकि यहाँ पर रुपी नहीं दे रखा, सिर्फ पैसा दे रखा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देन 377 रुपीज 25 पैसा, इसको हम लिखेंगे रुपीज 377 25 पैसा। जब हम रुपी का सिंबल पहले लगाते हैं तो हमें बाद में पैसा लिखने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली 4 रुपीज 75 पैसा को हम लिखेंगे 4 रुपीज 75 पैसा, और 327 रुपीज को हम लिखेंगे 325 रुपीज
5 पैसा कैसे लिखेंगे, 05, हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 50 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा 50 पैसा, तो हम 5 पैसा को 05 लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। अब इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले क्या है 9 पैसा, सो वी विल राइट इन हियर 9 पैसे, यहाँ पर 65 पैसे। दिस इज 5 रुपीज 17 पैसे। This one is 22 rupees 40 पैसे। Then question number 3. Given below are some amount in words, express them in long term. अब इन्हें हमें लॉन्ग टर्म में लिखना है। ₹65 एंड पैसा 30, इसको लॉन्ग टर्म में हम कैसे लिखेंगे 65 रुपीज एंड 30 पैसे। सिमिलरली ₹80 एंड पैसा 25 को हम कैसे लिखेंगे 80 रुपीज 25 पैसे। इसी तरीके से आप बाकी के भी लिखेंगे। देन कन्वर्जन्स, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपए में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 100 पैसे मिला के 1 रुपया बनता है। कन्वर्टिंग रुपीज इंटू पैसे, सबसे पहले अगर हमें रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पर 2 रुपीज हैं, इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें कितने पैसे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ पैसे। कितने हो जाएंगे 200 पैसे। अगर 5 रुपीज और 75 पैसा है तो हम क्या करेंगे 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 75 पैसे ऐसे ही लिख देंगे। वी विल गेट 500 पैसा और 75 पैसा एज इट इज लिख देंगे, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल 575 पैसा। रिमूव द पॉइंट एंड द वर्ड रुपी, राइट पी एट द एंड। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो जैसे दे रखा है ₹4.55 पैसा। अब इसे 50 पैसा में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है ये रुपी का सिंबल हटा देना है और पॉइंट हटा देना है। सिंपल आपको लिखना है 455 पैसा। एक्सरसाइज 10.2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसा। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो ₹123 को जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या 123 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट 112,300 पैसा। 63 रुपीज 63.19 पैसा। इसको जब हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले आप 63 इंटू 100, ये कितने आ जाएंगे 6300 पैसा, और 19 पैसा हमें दे रखा है वो हम इसमें प्लस कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 6319 पैसा। और इसका दूसरा तरीका है आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट हटा देंगे और रुपी का सिंबल हटा देंगे, यू विल गेट 6319 पैसा। ऐसे ही 164 रुपीज और 06 पैसा को आपको क्या करना है 164, आप क्या लिख सकते हैं सिंपल 16406 पैसा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 1540 पैसा। जैसे ई पार्ट है हम इस मेथड से करके देख लेते हैं। 125 इंटू 100, ये कितना हो गया 12500, 12,500, और उसमें हम 06 पैसा प्लस कर देंगे तो वी विल गेट 60521, 12506 पैसा। तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा। आपको क्या करना है सिर्फ रुपी का सिंबल हटाना है और बाद में और बीच का पॉइंट हटाना है और पैसे लिख देना है। ₹95 इसमें दे रखा है, ₹0.95 दे रखा है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 95 पैसा।
₹55 30 पैसा, तो आप लिखेंगे 35,530 पैसा। और ऐसे ही 21035 मतलब इट इज 21,035 पैसा। नाउ कन्वर्टिंग पैसा इनटू रुपीज। अब हम पैसे को रुपीज में बदलेंगे। पैसे को रुपीज में बदलने के लिए काउंट 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड पुट अ पॉइंट। हमारे पास जो भी फिगर दे रखी है 1650, मान लीजिए 1650 हमारे पास फिगर दे रखी है और हमें पता है कि जो पैसा है पॉइंट के बाद की लास्ट 2 डिजिट पैसा डिनोट करती है, तो हम राइट से 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 एंड 2 और पॉइंट लगा देंगे। देन वी विल पुट अ सिंबल और इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा रुपीज में। 1400 पैसा इंटू रुपीज। जब हम 1400 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आप राइट से इसे काउंट करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। दिस इज आंसर। ₹14 भी लिख सकते हो या 14.00 भी लिख सकते हो। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसा इंटू रुपीज, एक्सरसाइज 10.3। यहाँ पर क्या दे रखा है 701 पैसा। 701 पैसा को हम कैसे लिखेंगे 701। जब हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे दिस एंड दिस, तो कैसे लिखे जाएगा ₹7.01। ऐसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा ₹1.75। दिस विल बी ₹6.06। दिस इज ₹62.40 पैसा। 7 पैसा को आप कैसे लिखोगे रुपीज पॉइंट, या फिर आप लिखोगे 0.07। 2 पैसा को रुपीज 0.02। 15 paisa will be written as rupees 0.15 and 8 paisa will be written as 0.08. एडिशन ऑफ रुपीज एंड पैसा। अब हमें एडिशन करना है रुपीज और पैसे को। एडिशन आफ्टर कन्वर्जन। एक मेथड ये है कि आप सबसे पहले उसे कन्वर्ट कर लें पैसे में और फिर ऐड कर लें। जैसे हमें दे रखा है 15.25 मतलब ₹15.25 पैसा को ऐड करना है ₹25 7 पैसा से, तो हमने सबसे पहले इन्हें पैसे में कन्वर्ट कर लिया। जब हमने इन्हें पैसे में कन्वर्ट किया तो दिस इज 1525 पैसा और ये आ जाएगा 2507 पैसा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, वी विल गेट 4032 पैसा। जब 4032 पैसा आएगा तो हम इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वी विल गेट ₹40 एंड 32 पैसा। एक मेथड है ये। अब एक मेथड है आप जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं तब आप उसको ऐड करेंगे। ऐड 25 रुपीज 75 पैसा एंड 17 रुपीज 62 पैसा। सबसे पहले आप क्या करेंगे पैसा ऐड कर लेंगे 75 एंड 62, यू विल गेट 137 पैसा। 137 पैसा का मतलब हो गया, इसको जब हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट ₹1.37 पैसा। अब हम रुपीज को ऐड करेंगे। जब हमने रुपीज को ऐड करा वी विल गेट 42 रुपीज। 42 रुपीज में ये 1 रुपी हम ऐड करेंगे और 37 पैसा ऐड करेंगे, वी विल गेट 43 रुपीज 37 पैसा। एक मेथड ये है कि आप पैसा और रुपीज को अलग अलग ऐड करें। तीसरा मेथड है वर्टिकल एडिशन, जो कि नॉर्मल एडिशन जैसा होता है। 32 रुपीज 65 पैसा को 12 रुपीज 42 पैसा ऐड करना है। हमने नॉर्मल एडिशन करा और सम आ गया 45 रुपीज 7 पैसा। स्टोरी सम। रवि bought a pant for ₹275 and 75 paisa and a pair of shirts for ₹250 and 90 paisa. How much money did Ravi spend? रवि ने एक पैंट खरीदी इतने रुपए की और 2 शर्ट खरीदी इतने रुपए की। टोटल मनी उसने कितने खर्च करे, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। नॉर्मल एडिशन किया है तो वी विल गेट द आंसर 526 रुपीज 65 पैसा। लेट्स डू एक्सरसाइज 10.4 ऐड आफ्टर कन्वर्जन। यहाँ पर कन्वर्जन करने के बाद आपको ऐड करना है 4.97। 4.97 का मतलब क्या हुआ 4 into 100 प्लस 97 कितना हो गया 497 पैसा। और 83.36 का मतलब 8336 पैसा।
अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे. वी विल गेट 7 and 6 13, 1 carry, 9 and 1 10 and 3 13, 1 carry, 4 and 1 5 and 3 8 and 8. आंसर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे. वी विल गेट ₹88.33 पैसा, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं ₹88.33. नेक्स्ट इज ₹32.75 को हमें प्लस करना है ₹96.48 से. सबसे पहले हम इसको ₹32.75 को हम कन्वर्ट करेंगे पैसा में. वी विल गेट 3275 और ₹96.48 को भी हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में. वी विल गेट 9648. अब हम इन्हें प्लस करेंगे. 5 and 8 is 13, 1 carry, 7 1 8 and 4 12, 1 carry, 2 1 3 and 6 9 and 9 and 3 12. अब हम 2 काउंट करेंगे 2 डिजिट फ्रॉम राइट साइड. यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे. तो आंसर विल बी ₹129.23. इस तरीके से आप कन्वर्ट करके सम कर सकते हैं. सेकेंड इज ऐड सेपरेटली. यहाँ पे हमें रुपीस और पैसा को अलग अलग ऐड करना है. तो सबसे पहले हम पैसा ऐड कर लेंगे. सबसे पहले हम पैसा ऐड करेंगे ₹4.57 एंड ₹63.36. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 57 पैसा और 36 पैसा को ऐड कर लेंगे. वी विल गेट 7 and 6 13 and 1 5 and 1 6 and 3 9. तो हमें क्या मिला, 93 पैसा. अब हम ऐड करेंगे रुपीस को. रुपीस हमारे पास क्या है, 63 and 4. वी विल गेट 67. हमारा आंसर क्या आएगा, ₹67 and 93 पैसा. इसी तरीके से एक और सम हम करके देखते हैं. इसमें हमें ₹11.12 को ऐड करना है ₹22.34 से. सबसे पहले हम पैसा ऐड करेंगे 12 and 34. वी विल गेट 2 and 4 6 and 4 46 पैसा. और अब हम रुपीस ऐड करते हैं. रुपीस में 11 plus 22, वी विल गेट 33. आंसर विल बी ₹33.46. इस तरीके से आप बाकी के दोनों सम भी करेंगे. अब नॉर्मल वर्टिकल एडिशन है, जिसमें नॉर्मल जैसे आप ऐड करते हैं वैसे ऐड करोगे. 6 + 9 is 15, 1 carry, 5 + 1 is 6 and 4 10, 1 4 + 1 is 5 and 7 12, 1 carry, 3 1 4 and 2 6 and 2. आंसर इज, और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, ₹262.05. ऐसे ही हम दूसरा कैलकुलेट करते हैं. 5 and 3 is 8, 6 and 7 is 13, 1 carry, 5 and 6, 2 and 3 is 5 and 7 on 4 is 11. Total is ₹1,156.38. Let's do one more. 5 and 6 is 11. 1 carry, 1 plus 3 is 4. 9 plus 3 is 12. 9 plus 4 is 13. 1 carry, 6 and 2 8 and 2. Answer is 283.41. Next is word problem. A shopkeeper got a profit of ₹120 on first day, ₹130 on second day and ₹380 on third day. Find the total profit he got in 3 days. शॉपकीपर को पहले दिन ₹120 का 120 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, दूसरे दिन 130 का और तीसरे दिन 380 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ. तीनों दिन मिला के उसे कितना फ़ायदा हुआ हम प्लस करेंगे. 2 + 3 is 5 and 8 13, 2 3
456, टोटल उसे प्रॉफिट हुआ ₹630. Second question is the students has to pay the school fee in 2 installments in a year. First installment is ₹175.70 and the second is ₹154.80. Find the total amount of a student has to pay in 1 year. तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों रुपीज को ऐड कर लेंगे. एक स्टूडेंट को 2 इंस्टॉलमेंट में पूरे साल की फीस देनी होती है, जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट ₹175 जाती है और दूसरी इंस्टॉलमेंट ये जाती है. तो टोटल फीस वो कितनी देता है, तो इसलिए हम दोनों को प्लस कर लेंगे. और लेट्स डू सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसा. सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसा में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक 3 मेथड है इसके. सबसे पहले कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट. सबसे पहले हम लोग रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करके उसे वापस से रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करेंगे. Here the answer will be ₹42 and 81 पैसा. सेपरेट सब्ट्रैक्शन में जैसे हमने एडिशन में किया था, पैसे को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर रुपीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे ₹22.75 को सब्ट्रैक्ट करना है ₹36.25 में. तो हमने क्या करा, फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट पैसा. 25 पैसा और 75 पैसा को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. पर 75 पैसा जो है हम 25 पैसे से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, 36 रुपीज से ₹1 बोरो कर लेंगे. तो व्हाट वी विल डू, ₹1 जब हमने बोरो किया तो क्या हो गया, 100. हमने मतलब 100 पैसे बोरो किए. तो वी विल गेट 125 पैसा माइनस 75 पैसा. तो हमें क्या मिला, 50 पैसा. अब हमने 36 रुपीज से ₹1 बोरो किया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 35. 35 में से फिर हम 22 माइनस करेंगे तो दैट विल कम 13. उसका आंसर आ जाएगा ₹13.50. और वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में जैसे हम ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ₹78.63 में से ₹35.82 सब्ट्रैक्ट किया. 3 - 2 is 1, 16 - 8 is 8. यहाँ से कैरी ली थी तो यहाँ पे 7 बच गया. 7 - 5 is 2 and 7 - 3 is 4. Answer is ₹42.81. Let's do the exercise. Convert and find the difference. इसमें हमें convert करना है. तो 78.20 will be 7820 पैसा and 19.45 पैसा will be 1945 पैसा. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. We will get 5. 12 - 4 will be 8. यहाँ पे क्या बचेगा, 7. 17 - 9 will be 8. यहाँ पे बच जाएगा 6. 6 - 1 will be 5. 6 - 1 will be 5. So we will get ₹58 and 85 पैसा. Second, ₹94.72 में से हमें माइनस करना है ₹67.85. इसको जब हम पैसे में लिखेंगे दैट विल बी 9472 और इसको जब हम पैसे में लिखेंगे दैट विल बी 6785. इसको हम माइनस करेंगे. 12 - 5 विल बी 7. यहाँ पे क्या बचेगा, 6. 16 - 8 विल बी 8. यहाँ पर 3 बच जाएगा. 13 - 7 विल बी 6 और यहाँ पर 8. 8 - 6 विल बी 2. आंसर आएगा ₹26.87 पैसा. फाइंड द डिफरेंस सेपरेटली. यहाँ पर हमें डिफरेंस जो है अलग अलग निकालना है, जिसमें पैसे को हमें अलग माइनस करना है और रुपीज को अलग माइनस करना है. इसमें सबसे पहला सम है ₹63.78 में से हमें माइनस करना है ₹25.80. तो हमारे पास पैसे में क्या है, 78 पैसा एंड 80 पैसा. अब हम कैसे लिखेंगे, 78 - 80. अब हमें ये पता है कि 7 जो यहाँ पर तो 8 आ जाएगा, पर 7 8 से छोटा है. तो हम क्या करेंगे, 63 से ₹1 बोरो कर लेंगे. जब 63 से हम ₹1 बोरो कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 178 पैसा. जिसको हम माइनस करेंगे दैट विल बी 17 - 8 विल बी
9। तो हमारे पास क्या आ गया 98 पैसा। अब आगे हमें क्या करना है, 63 से हमने बोरो किया था, तो 63 माइनस 1 विल बी 62। तो अब जो हम माइनस करेंगे 25, वो 62 में से माइनस करेंगे। 62 माइनस 25 विल बी 12 माइनस 5 7, 5 माइनस 2 3। तो आंसर विल बी 37 रुपीज 98 पैसा। हम एक और सम करके देखते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हमें, क्योंकि हम सेपरेट सब्ट्रैक्शन करने हैं, सबसे पहले हमें पैसे माइनस करने हैं। यहाँ पर क्या है 34 रुपीज 97 पैसा में से हमें 28 रुपीज 79 पैसा माइनस करना है। तो 97 पैसा में से वी विल सब्ट्रैक्ट 79 पैसा। 17 माइनस 9 विल बी 8 और यहाँ पर क्या बचेगा 8। तो 8 माइनस 7 विल बी 1। कितना बचा 18 पैसा। अब हमारे पास क्या बचा 18 पैसा। अब हम क्या करेंगे रुपीस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। रुपीस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई हमने बोरोइंग नहीं करी है, तो हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे। 34 में से 28 माइनस कर देंगे। 34 माइनस 28। 14 माइनस 8 इज 6 और यहाँ पर 2 बच जाएगा तो 6 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा रुपीज 6 18 पैसा। रुपीज 6 एंड 18 पैसा। नेक्स्ट इज वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। इसमें हम नॉर्मल ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन करना है। 0 माइनस 0 विल बी 0, 3 माइनस 1 विल बी 2, 4 माइनस 2 विल बी 2 और 2 माइनस 2 विल बी 0। तो आंसर क्या है रुपीज 20 पैसा। 50 रुपीज में से हमें 26 रुपीज 45 पैसा माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 10 माइनस 5 विल बी 5। यहाँ पर आ जाएगा 9। 9 माइनस 4 विल बी 5। यहाँ पे अगेन 9। 9 माइनस 6 इज 3। यहाँ पर 4। 4 माइनस 2 विल बी 2। आंसर विल बी 23 रुपीज 55 पैसा। Let's start the word problem. Anuradha bought a notebook and a textbook of rupees 15.80 paisa and rupees 34 respectively. He gave 100 rupees to the shopkeeper. How much money did the shopkeeper should return her? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुराधा ने कितने पैसे खर्च किए। उसने एक नोटबुक खरीदी 15 रुपीज 80 पैसे की और बुक खरीदी 34 रुपीज की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। 5 4 9 एंड 4। तो उसने कितने पैसे टोटल खर्च करे रुपीज 49 एंड 80 पैसा। अब उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, शॉपकीपर को उसने 100 रुपीज दिए। हमें ये पता लगाना है कि शॉपकीपर उसे कितने पैसे वापस देगा। शॉपकीपर को उसने 100 रुपीज दिए और उसके पैसे कितने खर्च हुए थे, सामान कितने का खरीदा था उसने 49 रुपीज 80 पैसे का। तो हम क्या करेंगे 80 पैसे के ऊपर 00 यूज कर लेंगे ताकि हमारा सब्ट्रैक्शन इजी हो जाए। वी विल सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 8 विल बी 2। देन यहाँ से इसने कैरी ली थी 9 माइनस 9 विल बी 0 एंड this will be this will also be 9. 9 minus 4 will be 5. So answer will be, इसका आंसर क्या होगा रुपीज 50 and 20 पैसा। Now we will start multiplication of rupees and paisa. The method of multiplying of rupees and paisa is same as that of ordinary numbers. जैसे हम ordinary numbers multiply करते हैं वैसे ही हम रुपी और पैसा को multiply करते हैं। जैसे 50 पैसा को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल जो प्रोडक्ट आएगा उसके आगे हमें पैसा लगाना है। इसको हम 200 पैसा लिख सकते हैं या 2 रुपीज लिख सकते हैं। ऐसे ही 88 पैसा को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा 792 पैसा लिख सकते हैं या फिर 7 रुपीज 92 पैसा लिख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन इनलैंड लेटर इज रुपीज 3 रुपीज 75 पैसा। हाउ मच विल 6 लेटर कॉस्ट? एक लेटर की कॉस्ट 3.75 है, तो 6 लेटर्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, इसको 3.75 को 6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट द आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे 75 पैसे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 450 पैसा। 450 पैसे का मतलब क्या हो गया 4 रुपीज 50 पैसा। अब हम
कैरी 50 पैसा इन द पैसा कॉलम। इसको हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। 3.75 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 5s आर 30, 3 कैरी, 6 7s आर 42, 43 44 45, 4 कैरी एंड 6 3s आर 18। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी हम रुपीस को छोड़ देते हैं। सबसे पहले 75 पैसा को मल्टीप्लाई करा है, वी गॉट 450 पैसा। 450 पैसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर हम करके देखते हैं, रुपीस और पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 और 75 और 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 50 को तो हम यहाँ कर देंगे, ओके। और ये जो 4 है इसको हम रुपीस कॉलम में एज कैरी ले जाएंगे, तो 6 3 जा 18 एंड 18 प्लस 4 विल बी 22। तो आंसर क्या आएगा, रुपीस 22 रुपीस 50 पैसा। नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि राइट से 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, और जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसे आपको या तो पैसे में या रुपीस में लिखना है, जैसे इन्होंने दिखा रखा है 2250 पैसे और 22 रुपीज 50 पैसे। लेट्स डू द एक्सरसाइज। 14 रुपीज 52 पैसे को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 2s आर 4, 2 5s आर 10। अब ये जो 10 है यहाँ पे 0 हम यहाँ ले लेंगे और 1 यहाँ ले लेंगे। 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 1s आर 2। तो आंसर है रुपीज 29 रुपीज 4 पैसा। नेक्स्ट इज 3 5s आर 15, 1 कैरी, 3 7s आर 21 एंड 22। अब ये जो 2 है हम यहाँ कैरी ले लेंगे। 3 2s आर 6 एंड 2 8 एंड 3 1s आर 3। आंसर इज रुपीज 38 एंड 25 पैसा। Let's do the last sum of this exercise. 2 5s are 10, 1 carry, 2 7s are 14 and 15। 1 यहाँ पे ले लेंगे हम कैरी, 2 2 जा 4 and 1 5 and 2 5s are 10। Answer is 105 rupees and 50 पैसा। Now division of rupees and पैसा। अब हम डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल हम एडिशन नॉर्मल डिवाइड करते हैं नंबर्स को, ऑर्डिनरी नंबर्स को, वैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड 153 पैसा बाई 3। यहाँ पर 153 पैसा को 3 से डिवाइड करा है। 3 5s आर 15, नीचे 3 ले लिया हमने, 3 1s आर 3, तो आंसर कितना आया 51 पैसा। एग्जाम्पल बी, डिवाइड 85 रुपीज 75 पैसा बाय 5। 85 रुपीज 75 पैसा को 5 से डिवाइड करना है। 5 1s आर 5, 3 आया, 5 हमने नीचे ले लिया, 7 आ गया। अब हमारे पास हमने रुपीस को डिवाइड कर लिया, वी विल गेट 17 रुपीज। उसके बाद हम पैसे को डिवाइड करेंगे। पैसे को डिवाइड करने के लिए हमने 75 को 5 से डिवाइड करा, वी विल गेट 15 पैसा। आंसर विल बी 17 रुपीज 15 पैसा। लेट्स डू द एक्सरसाइज। डिवाइड द फॉलोइंग। 14 रुपीज 75 पैसा को हमें 5 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना है 14 रुपीज 75 पैसा को डिवाइडेड बाय 5। सो व्हाट विल वी डू, सबसे पहले हम रुपीस को डिवाइड करते हैं। व्हाट विल वी गेट, 1 4 and 7 5। लेट्स डिवाइड द होल विथ 1 4 7 5 विथ 5। या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, रुपीज 14 रुपीज 75 पैसा को हमने पैसा में कन्वर्ट कर लिया, 1475 पैसा। अब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2s आर 10, 4 आ गया, हमने 7 इसे नीचे कॉपी कर लिया। 5 9s आर 45, we will get 2। 5 5s आर 25 और 0। हमारे पास आंसर क्या आया, 295 पैसा। 295 पैसा को हम कैसे लिख सकते हैं, रुपीज 2 एंड 95 पैसा। इसका आंसर हो जाएगा
₹2.95। यहाँ पे हम रुपी का साइन लगा देंगे। लेट्स ट्राई अनदर सम। We will try the E part. 196 rupees 72 paisa divided by 4. What we will do? सबसे पहले हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। That will be 19672. अब हम 19672 पैसे को डिवाइड करेंगे 4 से। 19672। सबसे पहले हम 2 डिजिट्स को लेंगे। 4 4s are 16, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है तो हम 4 4 जा 16 ले लेंगे। 9 - 6 विल बी 3, इसको हम 6 को नीचे ले लेंगे। 4 9s are 36। सबट्रैक्ट करके जब हम करेंगे दैट विल बिकम 0। अब हम 7 को नीचे कॉपी करेंगे। 4 1s are 4। अब आपके पास क्या बचेगा? 3। और अब हम 2 को नीचे कॉपी करेंगे। वी विल गेट 4 8s are 32। 4918 पैसा इज द आंसर। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ₹49 and 18 इसका आंसर जो हो जाएगा ₹49 18। स्टोरी सम्स अ पेन कॉस्ट ₹6 and 20। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 सच पेन्स? एक पेन की कीमत जो है वो ₹6.20 है। 9 ऐसे पेन्स की कीमत क्या होगी? तो हमें क्या करना है? एक पेन की कीमत जब हमें दे रखी होती है और हमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की कीमत जब वो कहता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवाइड का केस में करते हैं जब हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत दे रखी होती है और एक चीज़ की कॉस्ट निकालनी है तब हम डिवाइड करते हैं। इस केस में क्या है? एक पेन की कीमत दे रखी है ₹6.20 और हमें निकालनी कितनी है? 9 पेन्स की। तो 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6 ₹6.20। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ₹6.20 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 9, दैट विल बी 9 0 0, 9 2 18, 1 carry, 9 6 54 and 55। Answer will be ₹55 and 80। Second question is a cold drink cost ₹6.70। What is the cost of 5 सच कोल्ड ड्रिंक? इसमें भी हम यही करेंगे। एक कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट कितनी है? ₹6.70। 5 कोल्ड ड्रिंक्स की कॉस्ट कितनी होगी? ₹6.70 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। इस तरीके से जो भी इसका आंसर आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 कोल्ड ड्रिंक्स। दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।